First of all, thank you so much for giving so much love to my narcissist video. बहुत सारे कमेंट थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे सवाल थे। मैंने सोचा ठीक है, इस पर एक वीडियो जो है वो बनता है। जब आप एक नार्सिसिस्ट इंसान को छोड़ते हैं, तो बहुत टाइम लगता है रिकवर होने में। इट टेक्स रियली वेरी लॉन्ग। तो इमोशनली, मेंटली इतना ईज़ी नहीं होता उस चीज़ से रिकवर होना। थोड़ा समय तो लगता है। और ये चीज़ें चेंज भी कर देती है आपको। ऐसे इंसान के साथ लंबे समय तक, लंबे क्या थोड़े समय तक भी रहो, तो ऐसे इंसान के साथ रहना आपकी पर्सनैलिटी को, आपके व्यक्तित्व को चेंज कर देता है। आप पहले जैसे नहीं रहते हैं। और इमोशनल और मेंटल चीज़ों से तो जो भी आप जूझ रहे होते हैं, और अगर मान लीजिए आपने बच्चों की, अगर आप शादीशुदा हैं और आप बच्चों की ज़िम्मेदारी भी आपने ले ली है, तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फिर। पहली बात तो यू शुड प्राउड ऑन योरसेल्फ कि आपने एक ऐसा डिसीजन लिया है अपनी लाइफ में। एक ऐसे इंसान को पीछे छोड़ देने का डिसीजन लिया है जो आपकी लाइफ को जो है बिल्कुल ख़त्म कर दे रहा था, आपको जीने नहीं दे रहा था किसी भी तरह से। दूसरा, आपको गिल्ट नहीं रखना है बिल्कुल भी। बहुत सारे जो सवाल हैं, कमेंट हैं ऐसे हैं जिनमें मैं देखती हूँ कि लोग मतलब अंदर से गिल्ट फील कर रहे हैं कि इतना लंबा समय हमने क्यों गुजार दिया, इतना लंबा समय हमने लिया ही क्यों, जब हमारे सामने इतने सारे रेड फ्लैग्स थे, तो हमें पहले ही कोई डिसीजन ले लेना था। तो आपको ना देखो, आप एक अच्छे इंसान थे, आप किसी को चीट नहीं करना चाहते थे। और एक जो इंसान जब अपनी रिलेशनशिप को चलाना चाहता है ना, बना के रखना चाहता है, तो वो पूरा टाइम देता है भाई। वो पूरा सामने वाले को मौका देता है अच्छी तरह से। वो इंसान को पूरा मौका देता है ताकि इंसान अपनी गलतियों को देखकर उन्हें सुधारने की कोशिश करे और रिश्ते को बचाने की कोशिश करे। लेकिन सामने वाले इंसान को तो इस चीज़ की वैल्यू ही नहीं है। वो तो आपको फॉर ग्रांटेड लिए जा रहा है। तो उसमें आपको कोई गिल्ट नहीं पालना है। आप एक अच्छे इंसान हैं और आपने अपने रिश्ते को पूरी तरह से चलाने की कोशिश की, इसलिए आपने उसको फुल टाइम दिया। और आप वेट करते रहे कि शायद आज या कल में जो है चीज़ें सुधर जाएँ। तो ऐसा कोई गिल्ट आपको अपने अंदर नहीं रखना है बिल्कुल भी कि मैं पहले कोई डिसीज़न ले लेता। आपने जो डिसीज़न जिस वक़्त पर लिया है, वही वक़्त बेहतर है आपके लिए और वही सबसे बेस्ट है। दूसरी चीज़ जो है वो क्या है कि जो नार्सिसिस्ट लोग हैं, जब तक कोई उनके साथ रहता नहीं है ना, तो उनके व्यक्तित्व को समझना बहुत मुश्किल होता है। जो इंसान ऐसे व्यक्ति के साथ में रहेगा, वही समझ सकता है कि वो किस डेप्थ एक्सपीरियंस को छू के वापस आया है। इतना बुरा हाल ये लोग मेंटल कंडीशन का कर देते हैं इंसान की, कि इनके साथ रहे बिना ना इसको समझना बहुत मुश्किल है। तो अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मेरी प्रॉब्लम तो कोई समझ ही नहीं रहा है, कोई मेरी परेशानी को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा है। मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूँ कि सामने वाला इंसान मुझे कैसे वर्बली, मेंटली, फिज़िकली मुझे एक्सप्लॉइट कर रहा है, मुझे किस तरह से वो टॉर्चर कर रहा है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा कोई टेंशन नहीं लेना है अपने माइंड में। अगर कोई समझता है तो बहुत अच्छी बात है। देखो, जो लोग जिस परेशानी से गुज़रते नहीं है ना, तो अक्सर उस चीज़ को नेग्लेक्ट कर देते हैं, उस चीज़ कहते हैं ऐसी चीज़ें होती ही नहीं है। तो आपको इस चीज़ में नहीं पड़ना है। आपने एक्सपीरियंस किया है, आपको पता है आपकी लाइफ है, आपने एक डिसीजन लिया है उस चीज़ को देखते हुए अपनी लाइफ को बचाने के लिए। तो आप अपने आप को लेके फुल्ली कॉन्फिडेंट रहिए। और अगर कोई नहीं सुनना चाहता ना, और कोई मानना ही नहीं चाहता इस बात को, समझना ही नहीं चाहता, तो आप उसे एक्सप्लेन भी मत कीजिए। और आप इस चीज़ का स्ट्रेस मत लीजिए कि कोई समझ नहीं रहा है। अब देखो, फ्रेंड्स को और फैमिली को तो ये लगता है कि आप उस इंसान से पीछा छुड़ा के आ गए हो तो ठीक है, सब चीज़ें सही हो गई। लेकिन भाई, इमोशनली और मेंटली ना चीज़ों को रिकवर होने में टाइम लगता है। आपके घाव बहुत ही गहरे हैं, और जो घाव बहुत गहरे होते हैं ना, उनको हील होने में बहुत समय लगता है। उनमें टाइम टाइम पे पेन भी होता रहता है इंसान को। तो आप थोड़ा धैर्य बना के रखो, थोड़ा पेशेंस बना के रखो। आपको क्या करना है, अपने आप को रीडिस्कवर करना है। क्योंकि ऐसे इंसान के साथ में रह के आपने सिर्फ मेंटल, फिजिकल और वर्बल टॉर्चर नहीं सहा है आपने। क्या हो गया कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी नीचे चला जाता है, क्योंकि वो लोग टॉर्चर ही ऐसा करते हैं इंसान का कि जो इंसान होता है वो अपने आप को बिल्कुल खो बैठता है। इंसान बिल्कुल ख़त्म कर लेता है अंदर से अपने आप को। तो आपको क्या करना है, अपने आप को रीडिस्कवर करना है, अपने आप को अच्छे लोगों से सराउंड करना है। यस, सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल। आपको ऐसे किसी भी इंसान को अपने आस-पास नहीं रखना है जो आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म कर सकता है। आप बिल्कुल ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए
चाहे आपको अकेला ही क्यों ना रहने पड़े। अपनी अच्छी-अच्छी हॉबीज़ बनाइए, अपने आप को अच्छी-अच्छी चीज़ों में इंडल्ज करने की कोशिश कीजिए और अपनी जो लाइफ़ है ना उसको अब रीडिफाइन कीजिए। ऐसा नहीं करना है कि उसी पुरानी यादों में, उसी पुरानी पीड़ा में, उसी पुराने दर्द में उन्हीं में पड़ा रहना है, उसी चीज़ के बारे में सोचते रहना है। उससे क्या होगा, वो पेन कभी आपके अंदर से जाएगा ही नहीं, आप कभी रिकवर ही नहीं कर पाओगे। आप कैसे जो है अपने आप को एक नए इंसान में तब्दील करोगे। और अगर मान लीजिए आपकी परेशानी को कोई समझता नहीं है, आपकी परेशानी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं है। कोई इमोशन है आपका, कोई आपको किसी चीज़ में उलझन हो रही है, तो मैं हूँ ना। आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे कमेंट करके अपनी सारी समस्या बताइए। मैं जहाँ तक हो सकेगा आपकी उस समस्या का समाधान निकालने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगी। तो आप मुझे अपना एक दोस्त समझिए और अपना दोस्त समझ के अपनी समस्या साझा कीजिए। लेकिन आपको तनाव बिल्कुल नहीं लेना है और बहुत ही खुश होना है इस बात के लिए कि आप एक गलत इंसान को अपने जीवन से बाहर निकाल के जो है, अपने जीवन को बेहतर बनाने की ओर जो है वो चल चुके हैं।